कहानी है कुसुमपुर नाम की एक छोटे से गांव की। क्या हुआ राजू की माँ, रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? आज नहीं जाओगी? अरे राजू की माँ, क्या हुआ? क्या कहें आपको, मेरे राजू को 7 दिन से होश नहीं आया। पता नहीं क्या हुआ है। लाल बॉल करके वो बेहोश हो गया। उसके बाद से होश ही नहीं आया। खेलता हंसता मेरा राजू, पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी डॉक्टर वैद्य को दिखाया पर मुझे होश ही नहीं आ रहा है। चले मैं चलती हूँ, बहुत काम है, तालाब भी जाना है, कपड़ा का धोना है। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ। राजू की माँ बहुत उदास थी। पता नहीं उसके राजू को क्या हो गया था। ये गांव बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा। पहले कभी भी इस गांव में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। पता नहीं क्या हो गया। राजू की माँ चल रही थी तालाब की तरफ और उसके ऊपर जा रही थी 2 पंछी, टूनी और मुनी। वो 2 आपस में बात कर रहे थे। जानते हो राजू को क्या हुआ? उसे बहुत बुखार है, उसे होश भी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है राजू को। इस गांव में तो पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई। राजू की माँ बर्तन धो के, पानी लेके, कपड़ा धो के घर की तरफ जाने लगी। उसका मन बहुत उदास था। तालाब का पानी भी शांत था। राजू की माँ घर गई और राजू के पिताजी से बात करने लगी। अजी देखिए ना, कोई भी वैद्य क्या उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। आप शहर से और वैद्य बुलाइए। क्या हो गया है मेरे राजू को? देखो तो कौन आया है। दीदी। तुम चिंता मत करो राजू की माँ, देखो कौन आया है। राजू मेरे बेटे, मेरे लाल, क्या हो गया है तुम्हें? बहुत जल्द ठीक हो जाओगे बेटे तुम। अरे मनीषा, इतनी रात को तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें मनीषा? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊं जीजी, आपके राजू के साथ मेरा बेटा भी गया था खेलने। वो भी बेहोश है, उसे भी होश नहीं आया 7 दिन से। क्या हो गया है इन दोनों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बेटी रेखा ने बोला वो देखा है, वो दोनों गांव के उस घर में गया। क्या कह रही हो मनीषा? वो घर? हाँ, वो तो काली पिचासिनी का घर है। उस घर का नाम भी लेना, बाप रे, कैसे चला गया वो लोग को घर में। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ दीदी, चलिए मेरे साथ भैरव तांत्रिक के पास चलिए, अभी चलिए, वरना बहुत देर हो जाएगा दीदी। डॉक्टर वैद्य का काम नहीं है हमारे बेटे को ठीक करना। चलिए, अभी हम चले तो पहुंच जाएंगे। चलिए दीदी, चलिए। ठीक है मनीषा, चलो। आपके बेटे के पास तो उसका पिताजी है। मैंने भी अपने बेटे को पड़ोस के एक घर में रख दिया। रूपा भी है उसके साथ। और ज़्यादा सोचिए मत, सोचने का वक्त नहीं है। चलिए, घर में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। चलिए। चलो। 2 माएँ रात के अंधेरे में सुनसान सड़क, जंगल को पार करके चलने लगा भैरव तांत्रिक के पास। भैरव तांत्रिक रहता है शमशान में, जहाँ पे चिता की आग कभी ना बुझता। वैसे ही घनेरी अंधकार की रात में दोनों माएँ चलने लगी। वो लोग पहुँच गए भैरव तांत्रिक के पास। बाबा आंखें खोलिए बाबा। हमारे बेटे की जान से मुश्किल में है बाबा, आंखें खोलिए। कौन? तुम लोग यहाँ? तुम लोगों को पता नहीं यहाँ आना मना है, यहाँ पे खतरा है, ये तांत्रिक की जगह है। बाबा कृपा कीजिए, हमारे बेटे की जान खतरे में है बाबा, कोई उपाय बताइए। उन्हें बचाइए बाबा, बहुत आशा लेके आए हैं आपके पास बाबा। ठीक है, रोना बंद करो बेटी, रोना बंद करो। और इस तरह वो काली पिचासिनी
कहाँ गए भरतवांतिक? कुछ नहीं होगा, मेरे शिकार को मेरे हाथों से कोई नहीं ले सकता। ये है माँ का आशीर्वाद किया हुआ जबे फूल का माला। ये अपने बेटों के गले में पहना देना, और ये है मंगल घट, ये अपने घर के दुआरी में रखना और देखना उन दोनों ऐसे एक साथ रहे। और ये 2 दिन आने वाला, ये 2 दिन उन लोगों को कोई भी कीमत में बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं अपने आप से पूरी कोशिश करूंगी बेटी, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना, अपने बेटों को नजर में रखना, वो दोनों बाहर ना जा पाए, उन दोनों को एक साथ रखना। अब जाओ, कुछ नहीं होगा, माँ के आशीर्वाद से सब कुशल होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो की आयोजन करूँगा, तुम लोग जाओ। भैरव तांत्रिक ने उन दोनों को जबे फूल की माला और मंगल घट दिया। वो दोनों माएँ माला और घट लेके चलने लगी। इन सुनसान सड़क में, इस जंगल से वो लोग गुजरने लगी। जब वो लोग घर पहुंचा तब सुबह हो गई थी। जबे फूल की माला पहनते ही दोनों बच्चों को होश आ गया। अरे, तुम लोगों को होश आ गया? हाँ माँ, ठीक है। अब माँ, हम लोग क्या खेलने जाए? माँ, खेलने जाए? नहीं, एकदम नहीं। 2 दिन बाहर निकलो मत। गुरुदेव का आदेश है, 2 दिन बाहर नहीं जाना, वरना खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। अब जाओ, हाथ मुंह धो के आओ और नाश्ता कर लो। जाओ, 2 दिन घर से बाहर मत जाना। आया काली अंधेरी रात और काली पिचासिनी, मैं आ गया। मुझे अंदर नहीं जाने देने के लिए बाहर मंगल घाट, लेकिन मेरी आवाज तो जाएगी अंदर। राजू, मनोज, मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? आओ बेटा, बाहर आओ। नहीं खेलोगे बेटा बॉल लेके? बाहर आओ। राजू और मनोज पिशाचिनी की आवाज सुन के बाहर आ गया और वो लोग चलने लगे। पता नहीं अब क्या होगा। और इस तरह दोनों माँ की नींद खुली, देखा कोई नहीं है। अरे सुनो सुनो सुनो, बेटा नहीं है, कहाँ गए, कहाँ गया? अरे क्या हुआ, तुम लोग इतना चीख क्यों रहे हो? और राजू, मनोज कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया। दोनों उठ के देखती हूँ तो नहीं है। अब क्या होगा? भैरव तांत्रिक ने कहा था ये 2 दिन बाहर ना निकलना पाए, अब क्या होगा? रो मत, रो मत, मैं बाहर जाके देखता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, रुको, रो मत। यहाँ पर राजू के पिता एक लालटेन लेके निकल पड़े बाहर उन दोनों को ढूंढने। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क, ऐसे भी बहुत ही डरावना था। कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो? और यहाँ पे 2 माएँ चली भैरव तांत्रिक के पास दौड़ते हुए। बाबा, बाबा अनर्थ हो गया बाबा। मुझे सब पता है, और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था तुम्हें। वो पिचासिनी आके उन लोगों को ले गया। बाबा कुछ कीजिए बाबा, मेरे बेटे। बाबा रुको, मैं चलता हूँ, चलो, मैं खुद जाऊँ। अब वो पिचासिनी नहीं रहेगा, मैंने सब तैयारी कर ली है। चलो चलो, तुम लोग चलो, मैं भी चलता हूँ। जाओ तुम लोग, जल्दी जाओ। माँ की आवाज उन लोगों को रोकेगा, तुम्हारी आवाज उनके कान पे पहुँचना चाहिए। इस तरह भैरव तांत्रिक ने पूजा शुरू की और दोनों तांत्रिक को लेकर शुरू हुआ यज्ञ। ओम क्रीम 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 ओम। यही वक्त है। अब क्या होगा? मेरे शिकार को कौन छीनेगा मुझसे? आओ आओ, कूद
कूद जाओ उस अग्नि पर, कूद जाओ, कूदो। रुको रुको राजू मनोज रुको। एक तरफ माँ की आवाज और एक तरफ पिचासिनी की आवाज। उन लोग मोह भंग हो गया उन लोगों का। इतना हिम्मत, तुम्हारा इतना हिम्मत, मेरे शिकार छीनोगी। अरे क्या हुआ तुम्हें? मनीषा उठो, मनीषा उठो। अब कौन बचाएगा तुम लोगों को? सब मरोगे सब। हाँ इतना हिम्मत, यहाँ पे आ गई। रुक पिचासिनी रुक जाओ। तभी आ गया भैरव तांत्रिक और पवित्र होम कुंड की जल से पिचासिनी को भस्म कर दिया। राजू जल्दी जल्दी उसे उठाओ और उस अग्नि में फेंक दो। पिचासिनी पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। राजू जल्दी करो, वो लाल पिचासिनी का वो डंडा फेंको फेंको। राजू जल्दी करो। राजू ने वो डंडा पकड़ा और फेंक दिया जलते हुए अग्नि में। बस खत्म हो गया पिचासिनी। वो पिचासिनी का जादुई डंडा जलते ही पिचासिनी भी जल गया। अब कोई खतरा नहीं, चलो हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। पिचासिनी का वो घर भी जल गया, सब कुछ खत्म हो गया। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपकी वजह से हम लोग सब बच गए। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है मेरी बच्चों, तुम सब मेरे बच्चे हो। अब कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। पिचासिनी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब जाओ बच्चों, अपने अपने घर जाओ जाओ।